कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। जैसा कि आप लोगों ने कल नोटिफिकेशन देख लिया होगा कि आयोग ने शायद मेरे ख्याल से स्पष्टीकरण दे दिया है कि एग्ज़ाम आपका 21 सितंबर को ही होगा, ठीक है। और चूंकि जो एक मांग बच्चे कर रहे थे कि यार मौसम ऐसा है, ये है वो है, तो इसको देखते हुए मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि कुछ भी हो सकता है, संभावित है कि पोस्टपोन हो जाए और ये भी हो सकता है कि एग्ज़ाम उसी तिथि को। तो हम तो यही मान के चल रहे थे कि एग्ज़ाम उसी तिथि को होगा क्योंकि नोटिफिकेशन ऑफिशियली वही था, ठीक है। तो बच्चों अब है तो कोशिश करिएगा समय से अपने सेंटर पहुंचने का, क्योंकि जो वेदर फोरकास्ट देख लीजिएगा क्या स्थिति है, कैसी स्थिति है। अभी आप थर्सडे हो गया, फ्राइडे सैटरडे, यानी 2 दिन इसके बाद आपके पास बचते हैं। संडे को तो आपका एग्ज़ाम ही है। अगर आपका अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ही है, अपने क्षेत्र में ही है, तो कोशिश करना, क्योंकि शायद एक आध दिन में कल मौसम अगर सही रहता है तो आप कोशिश करना कि अपने सेंटर की ओर मूव कर जाइए, ठीक है। तो इसके अलावा जैसे आप बच्चों अनावश्यक चीज़ें तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन एक चीज़ जरूरी है। जैसे पिछले एग्जाम में भी मैं देख रहा था, बच्चे एक चीज़ पूछ रहे थे कि सर प्रशासनिक जो पद होते हैं, यानी जो ढांचा होता है, चाहे शासन का हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, कोई विभागीय हो, उसमें किस तरीके से होता है। जैसे पूछता नहीं हो ये कौन सा पद बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा, इस टाइप का, निदेशक, अपर निदेशक, ये वो सब चीज़ें, ठीक है। तो 2-3 जगह की मैं आपको बता देता हूँ, इससे क्वेश्चन आएगा तो ठीक है, अदरवाइज इसके बाहर आएगा तो उस शब्द का मैं अर्थ बता दूंगा। आप ये मान के चलना, जैसे अपर लिखा है कहीं पे और कहीं पे संयुक्त लिखा है, तो हमेशा याद रखना कि अपर के आगे क्या लगा है, संयुक्त के आगे क्या लगा है, ये डिपेंड करता है। अपर निदेशक बड़ा होगा संयुक्त निदेशक के कंपैरिजन में, यानी अपर निदेशक है और संयुक्त निदेशक है तो अपर पद बड़ा होता है, ठीक है। और अपर और संयुक्त न लिखा हो, डायरेक्ट निदेशक लिखा हो, तो फिर निदेशक बड़ा हो जाएगा। यानी निदेशक उससे नीचे जो होगा, जैसे उप निदेशक न कह के अपर निदेशक बोलते हैं यहाँ पे कई विभागों में, ठीक है। अपर निदेशक, उसके नीचे संयुक्त निदेशक, इस तरीके से चलते रहते हैं, वो आपको बता देता हूँ, ठीक। इसके अलावा जो कल मैंने आपको वीडियो दी थी बच्चों, आप कल की वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें मैंने आपको बताया था कि एग्जाम से पहले ये जो चीज़ें हैं स्वाभाविक हैं, जो आपको फेस कर रहे हैं, जो चीज़ें आप वो होती हैं, ठीक है। उसको देख लेना। देखो कुछ आप लिख लो प्रमुख जो मतलब पद लिखो, पदानुक्रम लिख लीजिए आप सीधे। शासन स्तर पर पदानुक्रम, शासन स्तर पर पदानुक्रम, ठीक है। शासन स्तर पर क्या लिखोगे आप, पदानुक्रम। यानी पदानुक्रम का मतलब कौन सा पद कहां पे आएगा। देखिए शासन बच्चों सर्वश्रेष्ठ कार्यकारी संस्था होती किसी भी स्टेट में। यानी जो शासन है, चाहे भारत सरकार पे हो तो भारत सरकार का जो सचिवालय है वो, और राज्य सरकार का है तो राज्य सरकार का सचिवालय। यानी सर्वश्रेष्ठ जो संस्था, कार्यकारिणी संस्था होती है, जो सभी विभागों को जहां से निर्देश निकलते हैं, सभी शासनादेश जो जहां से निकलते हैं, वो शासन है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है बच्चों, डिपार्टमेंट्स होते हैं। उसके बाद डिपार्टमेंट के अलावा जिले लेवल का प्रशासन होता है। 3 तरीके की चीजें चलती हैं, उन तीनों में आपको पता होना चाहिए। देखो शासन में अगर हम देखेंगे पदानुक्रम उच्च से निम्न करेंगे हम, ठीक है। यानी उच्च से निम्न की ओर, उच्च से निम्न की ओर, ठीक है। तो आप ये पद ध्यान रखना किस तरीके से पूछते हैं। देखो सबसे ऊपर होता है बच्चों चीफ सेक्रेटरी, यानी मुख्य सचिव। किसी भी शासन में, यानी किसी भी राज्य सरकार के शासन में जो होंगे, सबसे उच्च स्तर का जो अधिकारी होगा वो होगा चीफ सेक्रेटरी, यानी मुख्य सचिव। मुख्य सचिव का जो पद है बच्चों, पूरे स्टेट का सबसे सर्वश्रेष्ठ जो प्रशासनिक पद है, जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव पद है, प्रशासन का जो, शासन का जो पद है, सबसे ऊपर होता है। सब जो सर्वश्रेष्ठ अगर कोई पद धारण करने वाला जो पद वो है मुख्य सचिव। चीफ सेक्रेटरी से ऊपर कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। अब क्या होता है, कई राज्यों ने अपने वहां क्या बनाए होते हैं, एक पद जिसको बोलते हैं अपर मुख्य सचिव। जैसे उप ना बोल के अपर मुख्य सचिव। अब आप सोचोगे क्या है, देखो ये कुछ नहीं बच्चों, जैसे चीफ सेक्रेटरी है, चीफ सेक्रेटरी के जस्ट नीचे होगा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। इसको जैसे चीफ सेक्रेटरी बोलते हैं, इसको बोलते हैं ACS, यानी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। और ये कौन होगा, CS, चीफ सेक्रेटरी, ठीक है। पहला हो गया चीफ सेक्रेटरी, सेकंड हो गया एडिशनल चीफ सेक्रेटरी। अब देखिए कुछ राज्य ऐसे होते हैं जहां पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है, प्रमुख सचिव, ठीक है। जैसे उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में सबसे ऊपर क्या है, चीफ सेक्रेटरी तो होगा ही होगा, उनके नीचे रखा है अपर मुख्य सचिव, यानी इनसे एक पद नीचे, ठीक। उसके बाद होता है बच्चों प्रमुख सचिव, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, प्रमुख सचिव नॉर्मली, ठीक है। और कहीं कहीं पे आपका विशेष प्रमुख सचिव भी आपको देखने को मिलेगा। बेसिकली मैं विशेष प्रमुख सचिव पे नहीं जा रहा हूं अभी, नॉर्मली मैं आपको प्रमुख सचिव बता रहा हूं, ठीक है। अब विशेष प्रमुख सचिव होगा तो इनसे नीचे ही होगा, ठीक है, जो भी होगा। इसके नीचे होता है बच्चों सचिव, विभागीय सचिव जिसको बोलते हैं, सेक्रेटरी जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखिए सबसे ऊपर कौन है, चीफ सेक्रेटरी है,
फिर है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, फिर है प्रिंसिपल सेक्रेटरी, फिर है सेक्रेटरी, ठीक है, सचिव। अब कुछ राज्यों में क्या होता है, प्रभारी सचिव भी बनाए जाते हैं, यानी अभी वो सचिव नहीं है, यानी उनको प्रभार दिया गया है, यानी कहने का मतलब है प्रभारी सचिव, प्रभारी सचिव, प्रभारी, ठीक है। वैसे ये पद है नहीं कोई ऐसा, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है, प्रभार दिया होता है। ये होता है बच्चों सचिव और सचिव स्तर से उच्च स्तर के अधिकारी, यानी सबसे ऊपर सेक्रेटरी, सबसे नीचे सेक्रेटरी, सेक्रेटरी के ऊपर प्रिंसिपल सेक्रेटरी, फिर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, फिर चीफ सेक्रेटरी। यानी अगर आप उच्च से निम्न देखोगे तो मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव और प्रभारी सचिव, ठीक है। अब आते हैं बच्चों सचिव लेवल से नीचे के अधिकारी, ये होते हैं बच्चों अपर सचिव, एडिशनल सेक्रेटरी, अभी सचिव नहीं बनाया हो, ठीक है। अब देखो ये सचिव के नीचे होगा तो अपर सचिव लग गया, समझो आप, जैसे यहाँ अपर सचिव नहीं है, यहाँ अपर मुख्य सचिव है, ये भी ध्यान रखना, शब्द का अंतर खेल है, ठीक है। और ये बहुत जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा, अपर सचिव और अपर मुख्य सचिव में जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा। देखो इतने सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उसके बाद एडिशनल सेक्रेटरी आता है तो अपर सचिव, तो फिर नया नया जो होता है क्या कहते हैं, एक अधिकारी जो आईएएस बनता है डायरेक्ट, तो उसको मिलता है, ठीक है। डायरेक्ट हो या पीसीएस से प्रमोट होकर जो आईएएस बनते हैं, तो स्टार्टिंग के जो उनके पद होते हैं वो होते हैं एडिशनल सेक्रेटरी, ठीक है। इसके नीचे जो आता है बच्चों फिर शासन स्तर के कौन से अधिकारी आते हैं, नीचे लेवल के, जैसे संयुक्त सचिव, उप सचिव और अनुसचिव तक, ठीक है। अनुसचिव तो फिर नीचे लेवल के हो गए। तो बेसिकली क्या होगा, शासन स्तर पे इसके नीचे अगर आपको दिख पा रहा है तो इसके नीचे आप लोग लिखो संयुक्त सचिव, आप इसके नीचे लिखना है, ठीक है, इसके नीचे लिखना, मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि आपको दिखेगा नहीं फिर वो। संयुक्त सचिव जिसको बोलते हैं जॉइंट सेक्रेटरी, उसके नीचे आएगा उप सचिव, उप सचिव, और उसके नीचे आएगा अनुसचिव। सामान्यतः यही चलता है बच्चों, इसके नीचे भी अनुभाग शुरू हो जाते हैं, ठीक है, यानी सेक्शन शुरू हो जाते हैं ये। तो आप देखना बच्चों ये क्या है, एक सीरीज होती है बेसिकली शासन स्तर पे। सबसे ऊपर चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, सेक्रेटरी इंचार्ज, एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी एंड अंडर सेक्रेटरी। ये क्या है, शासन स्तर के उच्च से निम्न स्तर के अधिकारी। अब एक दो एग्जाम आपने चेक किए होंगे, वहां पे बेसिकली क्वेश्चन पूछ दिए गए थे, यानी आपने अगर पहले कोई एग्जाम दिए होंगे, एक दो बार हिंदी वाले पोर्शन में आयोग ने क्या कर दिया था, यही क्वेश्चन पूछ दिए थे कि भाई बताइए कि ये कौन सा पदानुक्रम है, मतलब आपको ये ध्यान रखना होगा। अब आपको कि सर याद कैसे करें, देखो चीफ सेक्रेटरी तो पता ही है, सेक्रेटरी में चीफ जो होगा, नाम से ही लग रहा है, जैसे चीफ मिनिस्टर होता है, मंत्रियों में चीफ, प्राइम मिनिस्टर होता है सेंटर में, मंत्रियों में प्राइम, उसी तरीके से चीफ सेक्रेटरी यानी सेक्रेटरीज में चीफ। अपर लग गया तो उससे जस्ट नीचे वाला पद, लेकिन उसके बाद वही पद रिपीट होना चाहिए। अगर इसके आगे अपर लगाते हो तो अपर के बाद अगर ये पद, ये शब्द पूरा ना आए, अगर खाली ये आए तो फिर तो यहां पहुंच जाएगा। तो उसके नीचे जो होगा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होगा, यानी जिसको नॉर्मली आप उससे एक नीचे का पद मानते हैं, ठीक है। अब ये किसी भी शासन व्यवस्था में एक ही होता है, ध्यान रखना, ये एक ही होगा चीफ सेक्रेटरी, ऐसा नहीं कि दो दो होंगे। एसीएस जो हो सकता है बच्चों 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आपकी स्टेट का आकार कैसा है। जैसे हमारे स्टेट में है, हमारे राज्य में लगभग मुझे लगता है कि 1 या 2 ही पद होंगे अपर मुख्य सचिव के, ठीक है, एसीएस के 1 2 ही पद होंगे। लेकिन जो हमारे वहाँ पे अपने आप में इसके क्या कहते हैं यूपी वगैरह है, यूपी वगैरह में इसका ढांचा बड़ा होगा, ठीक है। तो 1 2 यहाँ पे क्या है, 2 3 ही पद होंगे एसीएस के, यूपी में हो सकता है 10 12 हो, इससे अलावा कोई और स्टेट हो सकता है वहाँ 7 8 हो, तो अलग अलग हो सकते हैं, ये मोर देन 1 होंगे, ठीक है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी फिर ज्यादा ही होंगे, क्योंकि ढांचे पे डिपेंड करता है कि आपके विभाग कितने बड़े, आपका राज्य कितना बड़ा है। ये सेक्रेटरी तो फिर बहुतायत में होंगे ही होंगे। प्रभारी सचिव भी होते हैं कई जगह, अपर सचिव तो फिर फौजी है, ठीक है, क्योंकि जिलाधिकारी लेवल के जो अधिकारी होते हैं वो भी शासन में अपर सचिव स्तर के ही बेसिकली अधिकारी माने जाते हैं, ठीक है, या होते हैं, यानी जो जिले लेवल के डीएम्स वगैरह होते हैं वो शासन के अपर सचिव स्तर के ही अधिकारी होते हैं, ठीक है। इसके अलावा संयुक्त सचिव फिर वो भारत सरकार में तो डायरेक्ट आईएएस होता है, लेकिन हमारे स्टेट में सचिवालय सेवा से ही बेसिकली संयुक्त सचिव बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा उप सचिव, अनुसचिव, ये आपका एक वो है क्या सीरियल है। इसके अलावा समझ गए ना, अगर क्वेश्चन पूछेगा कहाँ पे किसको रखना है, याद कैसे करना है, बोला मैंने, अपर लग गया, इसके नीचे मुख्य सचिव था, उसके ठीक के नीचे प्रमुख सचिव आता है, प्रमुख सचिव से नीचे सचिव आएगा, प्रभारी सचिव आएगा, अपर सचिव आएगा, संयुक्त सचिव, उप सचिव और अनुसचिव, ये क्या रहते हैं बच्चों, अपने आप में पद होते हैं, ठीक। अब आता है बच्चों शासन स्तर के अलावा मैं आपको बताता हूँ जिले लेवल पे, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। जिले लेवल पे बच्चों बेसिकली जिले के प्रशासन का बताऊंगा मैं, ठीक है, प्रशासनिक आपका जो क्योंकि पेपर है, देखो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे
अब विभाग का नहीं बताया मैंने, ठीक है। अब जैसे जिला लेवल पे भी ऐसा होता है कि कई तो डिपार्टमेंट्स के होते हैं। अब मैं डिपार्टमेंट की नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ प्रशासन का बताऊंगा। जैसे डिपार्टमेंट है, एजुकेशन है, एक चीफ एजुकेशन ऑफिसर होगा, उसके अलावा खंड शिक्षा अधिकारी होते हैं, फिर ये सब चीज़ें तो नहीं बताऊंगा मैं। लेकिन हाँ, डिपार्टमेंट को छोड़ते हुए जो प्रशासन होता है, जिले का प्रशासन, उसका बताता हूँ, ठीक है। जिला एडमिनिस्ट्रेशन जिसको आप लोग बोलते हैं, वहाँ पे देखो उसमें सबसे ऊपर होता है बच्चों जिलाधिकारी, क्योंकि आपका इसका एग्जाम है किसका, पटवारी वाला। जिलाधिकारी के साथ साथ बच्चों कई जगह पे क्या होता है, ये सीडीओ होता है, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है। इसको सीडीओ में अलग से लिख रहा हूँ, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, सीडीओ होते हैं, जिसको आप जनरली क्या बोलते हैं, मुख्य विकास अधिकारी। सीडीओ भी एक होगा, डीएम भी एक होगा, ध्यान रखना, ठीक है। जिलाधिकारी क्योंकि ये प्रशासन का पद नहीं है, ये क्या होता है, डेवलपमेंट, चीफ डेवलपमेंट है, ये इस चीज से प्रशासनिक जो बेसिकली पद होते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं, ठीक है, डीएम। डीएम के नीचे होते हैं बच्चों अपर जिलाधिकारी, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, अपर जिलाधिकारी। ये एक से अधिक होते हैं, जैसे डीएम तो एक ही होगा, सीडीओ भी एक ही होगा, लेकिन जो अपर जिलाधिकारी होते हैं मोर देन वन हो सकते हैं, ठीक है। अपर जिलाधिकारी प्रशासन, अपर जिलाधिकारी वित्त, अपर जिलाधिकारी ये वो होते हैं, ठीक है। इनके नीचे आते हैं बच्चों उप जिलाधिकारी, प्रत्येक तहसील में आपको मिल जाएंगे उप जिलाधिकारी। इनकी भी क्या होती है, अच्छी खासी फौज होती है, ठीक है। फौज का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी फौज, लेकिन हाँ जिले लेवल पे क्योंकि जितनी तहसीलें होंगे उतने तो आपके एसडीएम्स मिल ही जाते हैं, ठीक है। उसमें भी कई सीनियर कई जूनियर होते रहते हैं। उसके बाद बच्चों आएंगे तहसीलदार, इनकी भी एक लंबी चौड़ी लिस्ट होती है, ठीक है। तहसीलदार इनकी क्या होती है, ठीक ठाक लिस्ट होती है। उसके नीचे आते हैं बच्चों आपके कानून गो वगैरह, प्रशासनिक पद में देखोगे आप, ठीक है, कानून गो। उसके नीचे आएंगे पटवारी और लेखपाल, क्या आएंगे, पटवारी और लेखपाल। बेसिकली बच्चों जिले का प्रशासन इन अधिकारियों द्वारा क्या किया जाता है, यानी जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, कानूनगो, पटवारी और लेखपाल। तो क्योंकि पटवारी लेखपाल का एग्जाम है, हालांकि इतना बेसिक नहीं पूछेगा आपसे, शासन स्तर का ही आपसे पूछेगा, इसके अलावा आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। अब मैं आपको जैसे बताऊंगा, अब जैसे आपका पंचायत राज है, पंचायत का जो ढांचा है बच्चों, पंचायती राज विभाग, उसके टॉप 4 बता देता हूं मैं। जैसे पंचायती राज में सबसे टॉप होता है निदेशक, यानी निदेशक पंचायती राज, यानी पंचायती राज क्योंकि आपका पेपर है पंचायती राज, ठीक है। इसमें सबसे ऊपर आपका आएगा निदेशक, जिसको आप बोलते हैं क्या, निदेशक को डायरेक्टर बोलते हैं, ठीक है। आपका पंचायती राज का निदेशक होगा। उसके नीचे होगा बच्चों सहायक निदेशक, पदानुक्रम में सहायक निदेशक, ठीक। इसके बाद अब देखो निदेशक, सहायक निदेशक। अब इसके बाद इनके डिपार्टमेंट में जो भी होते हैं, चाहे संयुक्त निदेशक है या नहीं है, अब आप शासन वाले को याद कीजिए। आपका टॉप में विभाग में ये हो गया, उसके नीचे ही हो गया। अब आपका संयुक्त होगा, इससे नीचे ही होगा। अगर इसके साथ लगे अपर सहायक निदेशक, इससे नीचे होगा। अपर लगना चाहिए पीछे से, इस ये पूरा पद अगर कवर हो गया तो उससे नीचे ही होगा, ठीक है। संयुक्त लग गया, उससे नीचे होगा। उप निदेशक लग गया, उससे नीचे होगा। इसी तरीके से चलेगा, ठीक है। जैसे नॉर्मली मैं ये नहीं कह रहा हूँ यहाँ, मैं तो आपको टॉप 4 बता दूं। जैसे इसमें जिला पंचायती राज अधिकारी होता है, जिला पंचायती राज अधिकारी, ठीक है। एक ये भी होता है इनके, हाँ, एक होता है सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी, सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी, ठीक है। एक ये भी होता है। अब जैसे बीपीडीओ वगैरह फिर बहुत नीचे आ जाते हैं, क्लैरिकल के पद वगैरह हैं, वो सब नहीं पढ़ा रहा हूं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे देखो कहीं पे आपका जैसे कोई भी डिपार्टमेंट है, इस चीज को ध्यान रखना। अगर अब ऐसा तो फिक्स नहीं कि आपसे कौन सा पूछे, सपोज कोई महानिदेशक है डिपार्टमेंट का, ठीक है, शासन का नहीं कह रहा हूं मैं, विभाग का कह रहा हूं। सबसे ऊपर बेसिकली बच्चों डिपार्टमेंट में अगर जिस विभाग में महानिदेशक का पद जनरेट होगा तो महानिदेशक सबसे ऊपर होगा। उसके आधार पे आप अपने जो क्वेश्चन पूछेगा उसका सेंस लगाना, ठीक है। महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल। उसके बाद कई जगह होता है एडीजी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल, यानी एडिशनल मतलब अपर महानिदेशक। कई जगह होता है, कहीं नहीं होता है, ठीक है, अपर महानिदेशक। उसके बाद आते हैं बच्चों निदेशक, डायरेक्टर, ठीक है। फिर आते हैं अपर निदेशक, कई जगह अपर निदेशक का पद है। फिर आता है बच्चों संयुक्त निदेशक, जॉइंट डायरेक्टर, संयुक्त निदेशक, ठीक है। फिर आता है बच्चों उप निदेशक,
उप निदेशक, इस तरीके से भी चलते हैं कई जगह, ठीक है। अब ये क्या होता है बच्चों, डिपार्टमेंट वाइज अपना अपना ढांचा होता है, क्योंकि एग्जैक्टली ये नहीं पता है कि किस डिपार्टमेंट की हम बात कर रहे हैं। जैसे एडिशनल डायरेक्टर हो गया, डायरेक्टर हो गया, जॉइंट डायरेक्टर हो गया, अपने आप में डेप्यूटी डायरेक्टर हो गया, तो अपने अपने हिसाब से क्या करते हैं बच्चों, पदों का ढांचा रखते हैं। इसको आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो नॉर्मली मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि जैसे आपका ये तो फिक्स है नहीं कि ये वाला क्वेश्चन अगर पूछेगा तो इससे एग्जैक्टली कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको क्या दिमाग लगाना है। देखो, शासन स्तर के अधिकारियों में तो आपको मैंने बता दिया, ठीक है, शासन स्तर का तो आपको पता है, वही है यहाँ पे, ढांचा ही वही है हमारे यहाँ पे। इसके अलावा जो डिपार्टमेंट का होता है, डिपार्टमेंट में बेसिकली कहीं पे ये होता है डीजी, डायरेक्टर जनरल, कहीं डायरेक्टर जनरल ना होकर डायरेक्टली निदेशक से शुरू होता है। तो कंफ्यूज मत करना, अगर क्वेश्चन पूछता है निदेशक और अपर महानिदेशक दोनों दे रखा है, तो ऊपर तो अपर महानिदेशक होगा, या महानिदेशक अपर महानिदेशक निदेशक दिया तो सबसे ऊपर महानिदेशक होगा, या अपर निदेशक संयुक्त निदेशक निदेशक अपर महानिदेशक दिया तो ये। तो एक सीरीज होती है बच्चों, एक डिपार्टमेंट वाइज क्या होती है, अपने आप पर अलग अलग हो सकती है, क्योंकि सबका अपना एक क्या है, ढांचा है। इसके अलावा जैसे कई जो इंजीनियरिंग वाले डिपार्टमेंट है, अभियांत्रिकी विभाग है, उनका मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपका एग्जाम जो है वो बेसिकली कौन सा है बच्चों, नॉन टेक्निकल है। और अगर इससे पूछता भी है, प्रशासन या शासन के पद पूछेगा, तो वो इन्हीं में से कहीं पूछेगा। अब ये ध्यान आपने रखना है, ये मत सोचना कि सर ने ये वाला नहीं करा है। बेसिकली अधिकांश विभागों में यही ढांचा चलता है बच्चों, ठीक है, यही ढांचा चलता है। अब आप देखो, क्लैरिकल वाला तो कंफ्यूज नहीं करोगे ना। क्लैरिकल में क्या होता है बच्चों, प्रशासनिक अधिकारी होता है इनमें बड़ा, ठीक है। प्रशासनिक अधिकारी के नीचे कौन सा होगा बच्चों, वरिष्ठ सहायक, फिर कनिष्ठ सहायक, यही तो होता है, फिर कनिष्ठ लिपिक, ये सब चीजें चलती हैं। वो तो क्लैरिकल वाले तो आप खुद भी अगर आप चाहो तो गूगल सर्च कर लेना कि क्लैरिकल के जो पद होते हैं उनका सिस्टम क्या है, पदानुक्रम क्या है, ऐसे आप चाहो तो लिख सकते हो। जो अपने आप में क्लैरिकल के पद हैं, गूगल पे मिलते हैं, उनका पदानुक्रम क्या है, ठीक है, जिले लेवल पे या विभागीय लेवल, ऐसे वैसे पूछेगा नहीं, नॉर्मली आपसे पूछेगा तो वो इन्हीं में से पूछेगा। इसके साथ ही बच्चों, क्योंकि अब एग्जाम अब परसों को है ही, अगर ये तय है तो उसके बाद आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा तनाव या प्रेशर में नहीं होंगे और आप लोग ठीक ठाक स्थिति में होंगे अपने स्टडी को लेकर, ठीक है। आई होप कि आपका पेपर अच्छा होगा, आप सही से वहाँ परफॉर्मेंस करेंगे। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।